देखिए क्लास 11 पहला चैप्टर आपका मोल कंसेप्ट। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने स्टार्टिंग के वीडियो में बताए थे, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग बात करेंगे अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। सारा ये चैप्टर ही पूरा न्यूमेरिकली चैप्टर है। अब इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। अणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 2, 3, 4। न्यूमेरिकल ज़्यादातर अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या से रिलेटेड पूछा जाता है। अणुओं की संख्या निकालने से पहले आपको ये जानना होगा कि मोलों की संख्या पहले कैसे कैलकुलेट की जाती है। मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में भार दिया रहता है। अणुभार कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पहले ही बता दिया गया है। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया जाता है, उनके परमाणु भारों का योग ही उस यौगिक का अणुभार कहलाता है। तो मैंने बताया कि आपको जैसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे मेथेन दे दिया। अगर आपको मेथेन का अणुभार निकालना है तो अब आप देखिए कि मेथेन किन दो परमाणुओं से मिलकर बना है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। तो उनका परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। वैसे तो न्यूमेरिकल में दिया रहता है, लेकिन मान लीजिए बाई चांस न दिया, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमको क्या याद करना पड़ेगा इसको। जैसे हम जानते हैं कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, इसे 4 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 कितना हो गया, 16। तो हो गया इसका अणुभार। तो बहुत आसानी से निकल जाता है। बस आपको याद होना चाहिए सबका परमाणु भार। अगर आपको अणुभार निकालने नहीं आता है तो ये न्यूमेरिकल लगाने में आपको दिक्कत होगी। अब अणुभार कैसे निकाला जाता है पहले या दूसरे वीडियो में हमने बताया है, ठीक है। तो ये हैं आपके फार्मूले, आप इन्हें नोट कर लें। तो इस पर हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं कि कैसे आप निकालेंगे अणुओं की संख्या, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे देना, देखिए ध्यान दीजिए, 1.7 ग्राम अमोनिया का अणु सूत्र होता है आपका NH3 के मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या। चाहे तो एक लाइन और जोड़ लीजिए, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक लाइन इसमें थोड़ा सा हम अपने से बढ़ा देते हैं। अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई अमोनिया में, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा, बस ध्यान दीजिए। पहले आप देखिए कि सवाल में आपको दिया गया है, तो आपको बस एक ही चीज इसमें दिख रहा है कि आपको अमोनिया दिया है और उसका वेट दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है सवाल में। तो पहले हम लिखेंगे अमोनिया का भार,
1.7 ग्राम। अब इसी से हमें मोलों की संख्या भी निकालनी है, अणुओं की संख्या भी निकालनी है और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करनी। 3 वैल्यू निकालना है हमें। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि फार्मूले में आपने देखा, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब फार्मूले से ही पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है और क्या हमें पता है। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार आपको दिया है, अगर कहीं से अणुभार का जुगाड़ हो जाए तो काम बन जाए। तो देखिए अणुभार कैसे निकालेंगे। तो अणुभार हम किसका निकालेंगे, जिसका भार दिया रहेगा। तो हमें किसका भार दिया है, अमोनिया का। तो पहले हम करेंगे कि अमोनिया का अणुभार निकाल लेंगे। अमोनिया का अणुभार, तो जब हम अमोनिया का अणुभार निकालेंगे तो अमोनिया पहले हम देखेंगे कि किस परमाणुओं से मिलकर बना है, उसका अणु सूत्र क्या होता है, NH3। एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है इसमें। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है पता है, 14। 7 मत लिख दीजिएगा, वो परमाणु क्रमांक होता है। अब प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, इसलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन में हम 14 इसका परमाणु भार होता है, तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो हम चाहते थे 1 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन कोई मतलब तो है नहीं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा, इसलिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं किया जाएगा। 1 के अलावा अगर 2 दिया है परमाणु, 3 दिया है, 4 दिया है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया आपका 14 और प्लस 3 कितना हो गया भाई, 17। तो अमोनिया का अणुभार कितना हो गया, 17 हो गया। तो अब आपको अमोनिया का भार पता है, अणुभार आपने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या मोलों की संख्या नहीं निकल जाएगी, बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। तब आपका यहाँ से मोलों की संख्या बराबर, भार आपको कितना दिया है, 1.7। अणुभार आपने कितना निकाला, 17। दशमलव हटाएंगे, 1 0 नीचे बढ़ेगा, 1/10, ठीक है, या 0.1 मोल। ये मोलों की संख्या आ गई, ठीक है, तो आसानी से निकल गया। अब दूसरा चीज है, इसमें अणुओं की संख्या निकालनी है। तो अब हमें अणुओं की संख्या निकालना है, तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि अणुओं की संख्या होती क्या है। तो अणुओं की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या अगुड़े 6.023 into 10 के पावर 23। अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो मोलों की संख्या आपने यहां से कैलकुलेट किया, 6.023 टू 10 के पावर 23, यानी कहने का मतलब जब हमें अणुओं की संख्या निकालना है तो हम लिखेंगे अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या आपने कितना निकाला, 0.1 गुणे 6.023 इंटू 10 के पावर 23, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके अणुओं की संख्या आ जाएगी। अब परमाणुओं की संख्या निकालना, वो भी किसके, हाइड्रोजन। तो परमाणुओं की संख्या बराबर फार्मूले में होता है अणुओं की संख्या तथा यौगिक में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे जो यौगिक में कुल परमाणुओं की संख्या की बात कर रहा है, तो
जिस परमाणु की संख्या की बात करेगा, अब जैसे यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनिया में केवल हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो अब हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो पहले फार्मूले में होगा अणुओं की संख्या, जो कि यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया है 6.023 इंटू 10⁻23। फिर हमने लिखा है गुणे यौगिक में परमाणुओं की संख्या, तो चूंकि अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 3, तो उसमें हम 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहीं पे नाइट्रोजन परमाणु का पूछता तो नाइट्रोजन परमाणु कितना था 1, तो हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई? तो अगर परमाणुओं की संख्या पूछता है, चाहे कोई भी यौगिक हो, कार्बन पूछे, हाइड्रोजन पूछे, नाइट्रोजन पूछे, ऑक्सीजन पूछे, तो आप देखिए उस यौगिक में कै ठो है, जिस परमाणु के बारे में पूछ रहा हो देखिए कि कितना परमाणु उसमें है, बस डायरेक्ट अणुओं की संख्या में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो बहुत आसान चीजें हैं, आपको सवाल में भार दिया रहेगा तो पहले आप करेंगे क्या, मोलों की संख्या निकालेंगे, भार आपको दिया रहेगा, आपको अणु भार निकालने आता ही है, नहीं आता है तो आप देख लेंगे उसे, तो इसमें अणु भार निकाल लेंगे, अणु भार निकालने के बाद भार और अणु भार में भाग दे देंगे, मोलों की संख्या आ जाएगी। अब मोलों की संख्या में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अणुओं की संख्या आ जाएगी, और अणुओं की संख्या में अगर परमाणुओं की संख्या पूछता है तो जितना परमाणु यौगिक में होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। बहुत आसान चीज होता है। एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.6 ग्राम मेथेन CH4 में पहला मोलों की संख्या, दूसरा अणुओं की संख्या, तीसरा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, चौथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद कीजिए, अब देखिए आपको एक सवाल हम दिए हैं कि 1.6 ग्राम मेथेन है, उस मेथेन में आपको मोलों की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या निकालना है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालना है, बस एक नया चीज इसमें हमने ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको भार दिया है, ठीक है, तो अणु भार आप निकाल ही लेंगे मेथेन का। चलिए भाई बता देते हैं अणु भार कैसे निकलेगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुणे 4, तो 12 प्लस 4 टोटल कितना हो गया 16। अणु भार आ गया आपका। जब अणु भार आ गया तो आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, भार बटे अणु भार से। भार आपको दिया है 1.6, अणु भार आपने 16 निकाला, ठीक है। अणुओं की संख्या निकालना होगा, जो मोलों की संख्या आएगी उसमें 6.023 × 10⁻23 यानी एवोगाद्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी अणुओं की संख्या आ जाएगी। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो जितना आप अणुओं की संख्या निकालेंगे फिर आप देखेंगे कि मेथेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो 4 है, बस 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे अणुओं की संख्या में, तो आपके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। अब ये नया चीज इसमें जुड़ गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए करना क्या है कि आपके अणुओं की संख्या, फार्मूले में हमने ये लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है अणुओं की संख्या n2 यौगिक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अणुओं की संख्या तो आप निकाल ही चुके हैं। अब मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि मेथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 4, तो 6 + 4 कितना हुआ 10।
आप अणुओं की संख्या में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो बाकी कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ठीक है।